धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। नमस्ते, मैं श्वेता, आप देख रहे हैं ऋषि दृष्टि। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस खास अंक में, जहां हम सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समझने का प्रयास करेंगे। और इस खास विषय का नाम है साहित्यिक प्रक्षेप। हम सभी को जीवन में एक सुकून की तलाश है, और जब भी हमें सुकून चाहिए तो हम धर्म की ओर उन्मुख होने लगते हैं। और धर्म वास्तव में शास्त्रों की जड़ों में रखा है। जब हम इन शास्त्रों की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो कभी कभी ऐसा पाते हैं कि कुछ प्रसंग हमारे दिमाग में हमारी आस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। परिणाम स्वरूप हम पढ़े लिखे कुछ समझदारों की तरफ जब जाते हैं, उनसे जानकर ये समझ आता है कि ये प्रश्न चिन्ह वास्तव में प्रक्षिप्त हैं। तो आज इस खास अंक में हम जानेंगे कि वास्तव में ये प्रक्षेप क्या है, इंटरपोल्यूशन क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके कारण क्या रहे, और जो भी परिवर्तन आए उसके दुष्परिणाम क्या हुए, और भविष्य में इसका और भयावह परिणाम क्या हो सकता है, और इसे जानना क्यों आवश्यक है। इन सभी गहन विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हम सबके साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी, प्रणाम आपको और सभी दर्शक श्रोताओं को भी। धन्यवाद सर। मैं दर्शकों को बता दूं कि सर का दर्शन में बहुत गहन अध्ययन है, और हमें उम्मीद है कि आज के इन सभी विषयों को सर बहुत सरलता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, आज के इस विषय को शुरू करते समय सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप हम सबको ये बताएं कि प्रक्षेप है क्या, और आर्ष साहित्य में ये कैसे आता है, और इसको समझना क्यों आवश्यक है। श्वेता जी, प्रक्षेप को जैसा आपने बताया अंग्रेजी में इंटरपोलेशन कहते हैं, आप इसे मिलावट कहिए। ओके, तो प्रक्षेप अर्थात मिलावट। मिलावट जी। साहित्यिक मिलावट। और ये मिलावट जब किसी लेखक की कृति में लेखक की मृत्यु के बाद शुरू होती है, तो उस लेखक का कथ्य, उस लेखक का अभिप्राय, उस लेखक का दर्शन, उस लेखक का संपूर्ण जो वो संप्रेषण करना चाहता था, सब कुछ बदल दिया जाता है। तो आप इसे मिलावट कहें। ओके। जिस तरह से हम खाद्य पदार्थों में मिलावट देखते हैं, हल्दी में रंग की मिलावट देखते हैं, गर्म मसालों में गधे की लीद की, ऊंट की लीद की, हाथी की लीद की मिलावट देखते हैं, इसी तरह से साहित्य में भी बहुत बार मिलावट हुई है। और वो मिलावट हमारे पूरे सांस्कृतिक वातावरण को दूषित करती है, कलुषित करती है, कुछ अन्य स्वरूप, अन्य चरित्र प्रदान कर देती है, और उसका खामियाजा हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम शास्त्रजीवी लोग हैं, शास्त्र से कोई बात सिद्ध होगी, उस बात के पीछे पीछे चलने वाले समाज हैं। ऐसी स्थिति में यदि शास्त्र परिमार्जित नहीं होगा, वो अपने मूल स्वरूप में नहीं होगा, तो उसका नुकसान सांस्कृतिक तौर पर मानने वाले, उस शास्त्र को मानने वाले, उन परंपराओं को मानने वाले लोगों को, पीढ़ियों को होगा ही होगा। और वो नुकसान भारत को हुआ है। तो प्रक्षेप का अर्थ है मिलावट। ऋषि दयानंद ने इसे क्षेपक कहा है। इसका स्वरूप कुछ ऐसा है श्वेता जी, कि किसी लेखक की मृत्यु के बाद उस लेखक के आशय के अनुसार या उसके विरोध में प्रतिलिपिकारों द्वारा बहुत सारे पाठ जोड़ दिए जाते हैं। लिपिकार मीन्स टाइपिस्ट। लिपिकार माने प्राचीन काल में श्वेता टाइपिंग की व्यवस्था नहीं थी जी, छापाखाने नहीं थे। करेक्ट। हमारा बहुत बड़ा साहित्य, बहुत बड़ा नहीं, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य पांडुलिपियों में संरक्षित है। ठीक। उन मैन्युस्क्रिप्ट में उनका जो आधार होता था, या तो ताड़पत्र होते थे या भोजपत्र होते थे। उन ताड़पत्रों और भोजपत्रों को महीनों महीनों की मेहनत के बाद
लिखने योग्य बनाया जाता था। उनको कलर किया जाता था, घिसा जाता था, तैयार किया जाता था। इस तरह से बहुत बड़ा परिश्रम करके कोई एक पन्ना, कोई एक पत्र तैयार होता था और उस पर जो व्यक्ति मूल से प्रतिलिपि करता था, उस पर लिखता था, उकेरता था, अंकित करता था, वो है लिपिकार या प्रतिलिपिकार। कई बार उसके सामने प्रतिलिपि करने के लिए कोई पुरातन कॉपी मौजूद होती थी, ठीक है, लेकिन तमाम भारतीय परंपरा श्रुत परंपरा रही है। सुन सुन करके शास्त्रों को याद रखा गया है। श्वेता, आप जानती ही हैं, यहाँ बहुत विद्वान आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को बहुश्रुत कहा जाता है। सही है। हालांकि बहुश्रुत का अर्थ ये होता है कि इसने बहुत ज्यादा सुना है, बहुत सुना हुआ, लेकिन सुनना कभी जानकारी के रूप में, क्योंकि सुन करके ही स्मृतियां होती थी। तो बहुश्रुत शब्द बहुत विद्वान आदमी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। सुन करके पांडुलिपियों में अंकित किया जाता था। तो अपनी स्मृति के आधार पर व्यक्ति पांडुलिपि बनाता था और उस पांडुलिपि में यदि उसने कोई शब्द गलत सुन लिया जी, तो उसको ऐड कर दिया करता था, वो बदल जाता था। तो पांडुलिपिकार की असावधानी उसमें कारण होती थी। पांडुलिपि कर्ता के मन में यदि कोई आग्रह विशेष है, किसी धार्मिक विचार के प्रति, किसी आध्यात्मिक विचार के प्रति, किसी गुरु के प्रति, किसी परंपरा के प्रति, तो उससे संबंधित वाक्य भी वो प्रतिलिपि करते समय उसमें अपनी ओर से ऐड ऑन करता चलता था और इस तरह से उस प्रतिलिपि का स्वरूप बदलता चला जाता था। जिसने भी लिखना है स्वाभाविक रूप से वो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तभी लिख पाएगा, तभी वो लिख पाएगा। और उस पढ़े लिखे आदमी ने अपने आशय के अनुसार अपने नाम से नया ग्रंथ ना लिख करके किसी प्राचीन ऋषि द्वारा, आचार्य द्वारा लिखे गए किसी ग्रंथ में ही अपने विचारों को मिला दिया, ठीक है जी। और जब उसके विचार उसका हिस्सा बने तो वो किसके नाम से बनेंगे? जिसने लिखा है, जिसने लिखा है, मूल ग्रंथ जिसने लिखा है उसके नाम से प्रचारित प्रसारित होंगे। और इस तरह से किसी भी साहित्य में ये इंटरपोल्यूशन, ये मिलावट लगातार बढ़ती चली जाती है। सर, तो फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगी, तो किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसके कारण आपने ऑलरेडी थोड़े थोड़े बता दिए कि लिपिकार की अपनी मनोदशा या उसका गलत सुन लेना सब कारण है, बट फिर भी जो भी अब आजकल जो प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ के नाम से जो भी जाने जाते हैं, उन धर्म ग्रंथों में मिलावट का कारण कोई और भी रहा, कोई दुर्भावना भी रही क्या? दुर्भावना आप उसे मत कहिए जी, आप उसे आग्रह कहिए। आचार्यों ने, प्रतिलिपिकर्ताओं ने अपने धार्मिक आग्रहों के कारण, आचार्य परंपरा के आग्रहों के कारण, शाखा विशेष के आग्रह के कारण, क्षेत्र विशेष के आग्रह के कारण, सेक्स विशेष के आग्रह के कारण उसमें चीजें धीरे धीरे मिला दी और वो स्वरूप कई बार इतना बदल गया कि मूल ग्रंथ का आशय ही बदल गया। बहुत सारा सर, खास तौर से भारत का जो स्मृति साहित्य है और संस्कृत साहित्य का जो प्राचीनतम साहित्य है, जिसमें रामायण और महाभारत प्रमुख है जी, वहां से लेकर के ये परंपरा बहुत ही विकृत रूप से आगे बढ़ी है। इसका स्वरूप लगातार बदलता चला गया, बढ़ता चला गया और वो सभी ग्रंथ उसके उदाहरण हैं। आप देखेंगी कि रामायण में कितने ही प्रक्षेप आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, सबका अपना मत है, मतलब सबका अपना मत है। महाभारत में कितने ही प्रक्षेप आपको देखने को मिलेंगे। मनुस्मृति का पूरा स्वरूप बदल गया। रामायण के अंदर जिस तरह की उत्तरवर्ती कथाएं जुड़ गई हैं, बाद के समय में जोड़ दी गई हैं। पूरा उत्तरकांड, पूरा उत्तरकांड, आप कह रहे हैं कि उत्तरकांड पूरा प्रक्षिप्त ही है, पूरा प्रक्षिप्त है। बालकांड में बहुत सारी चीजें मिला दी गई हैं, दैवीय घटनाएं, दैवीय योजना के तहत चीजों का घटना, ये सब बाद के समय में प्रक्षिप्त हुई हैं और ये मिलावट है।
हाँ, देवी सीता का परित्याग का संदर्भ है, उनकी अग्नि परीक्षा है, उनका पृथ्वी में समाना है, लव कुश का युद्ध है। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जो उत्तरकांड में हैं और जो बाद में प्रक्षिप्त कर दी मतलब गई। जिन्हें हम सच माने बैठे हैं, अभी मुझे सुन के थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, ये सब प्रक्षेप ही है, प्रक्षिप्त ही है। श्वेता, सच माने बैठे हैं, उनका जवाब देते नहीं बन रहा है, लॉजिक नहीं है कोई। आज हम सामने वाले के प्रश्न पर हकलाने लगते हैं। सीता का परित्याग, हाँ, मैं बस वही पूछने वाली आप थी कि उसे जस्टिफाई करने के चक्कर में बहुत आगे निकल जाते हैं। यस, हम श्रद्धावश स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो बालक तार्किक तौर पर, जो बेटी तार्किक तौर पर जानना और समझना चाहेगी, वो क्यों कर स्वीकार करेगी उन विषयों को? नहीं, ये तो मुझे किसी ने पूछा ही था सर, आप इसको जवाब साथ में दे ही दें। तब उसने मुझे कैसे पूछा और मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि राम को आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मतलब वो बहुत मर्यादित थे, एक हर रोल को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। फिर एक पति होने के रोल को जब निभाने की बारी आई तो वो कहाँ चला गया, पतित्व कहाँ चला गया, पति धर्म कहाँ चला गया, उन्होंने सीता को छोड़ कैसे दिया धोबी के कहने पे? यही वो स्वरूप है श्वेता, यही वो विडंबना है, यही वो प्रहार है जो भारतीय समाज, भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति नहीं झेल पा रही है। ओके। यहीं से विकृत व्यवस्थाओं का सूत्रपात होता है। हमें क्या जरूरत थी इस प्रसंग को जोड़ने की? श्री राम युद्ध जीत करके देवी सीता के साथ वापस अयोध्या आ गए और यहां रामायण की पूर्णता प्राप्त हो गई। हमने श्री राम के चरित्र को और दैवीय बनाने के लिए इस तरह के एडिशन करनी शुरू कर दिए, मिलावट करनी शुरू कर दी। ये संदर्भ ही नहीं है। अच्छा, मतलब वाल्मीकि के रामायण में नहीं है? ये संदर्भ वाल्मीकि की रामायण में है, उत्तरकांड में है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रसंग प्रक्षिप्त प्रसंग है। एक अपवाद के कहने से आप अपनी भार्या का परित्याग कर दें और आज कोई व्यक्ति इसको आदर्श मान करके आचरण के तौर पर स्वीकार करने लग जाए तो हर घर में तमाशा हो जाए। जवाब ही कोई नहीं। समाज इतना सकारात्मक कभी नहीं बनेगा। सही है। यदि बन सके तो ये उस समाज का सौभाग्य होगा। नहीं तो फिर कलयुग किस बात का? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने जितने उदात्त कार्य किए, इस घटना को जोड़ करके हमने उनमें उत्कर्ष नहीं किया, हमने उन्हें विवाद का विषय बना दिया। उनके वन गमन पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आपत्ति नहीं है। उनके राज्य त्याग पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई सवाल नहीं है। वो कितने बेहतरीन प्रसंग हैं। उन्होंने वन में जाकर के शिक्षा प्राप्त की, मुनियों के, आचार्यों के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। वो हमारे लिए उपजीव्य है, हमारे समाज के लिए संजीवनी है वो सारे प्रसंग। लेकिन बाद में हमने जो भगवती सीता के साथ व्यवहार दर्शाया उत्तरकांड में जाकर के, उसकी जरूरत नहीं थी और हमें इसे साधने की आवश्यकता भी नहीं है। और हमें खुले मन से इस बात को कहना चाहिए कि ये प्रक्षिप्त है, ये गलत है, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित नहीं है। हमें साहसपूर्वक इस बात को कहना चाहिए। हम उसकी रीजनिंग क्यों करने में लगे हैं? हमें उसकी रीजनिंग की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम रीजनिंग करते जाएंगे श्वेता, तो कितनी करेंगे? पूरी मनुस्मृति हमने दांव पर लगा दी। ऋषि दयानंद सरस्वती ने ये एक संदर्भ दिया था, उन्होंने पूना प्रवचनों के अंदर ये विषय उठाया और उन्होंने इस प्रक्षेप को क्षेपक कहा, इस मिलावट को क्षेपक कहा और आग्रह पूर्वक इस बात को बताया कि जब भी हम स्मृतियों का अध्ययन करें, स्मृतियों को देखें, तो हम उन क्षेपकों की पहचान करें। अभी आपने रामायण का जब जिक्र किया तो आपने कहा कि रीजनिंग करने की उत्तर रामायण की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। राम युद्ध जीत कर आते हैं और वहीं रामायण समाप्त हो जाती है, बाकी सब प्रक्षेप है। ऐसा ही बहुत सारे ग्रंथों के साथ शायद ये अन्याय हुआ है।
तो ऐसे में इन प्रक्षेपों को, इन क्षेपकों को पहचानने की क्या कसौटी है? प्रक्षेपों को पहचानने के बहुत ही वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पैरामीटर्स हमारे सामने हैं आज। बताइए। जब भी कोई व्यक्ति किसी विषय को विस्तार देता है जी, तो विषय के विरोध में जाकर के, विषय से बाहर जाकर के कुछ नहीं लिखता है। ऋषियों की परंपरा रही है, वो बहुत ही सूत्र रूप में अपनी बात कहते हैं, संक्षेप में अपनी बात कहते हैं, विस्तार से कहने के आदि वो नहीं रहे हैं। स्पष्ट है ये। हाँ। यदि परस्पर विरोध किसी ग्रंथ में है, एक कथन में परस्पर विरोध है, तो वो किसी विद्वान वक्ता का मंतव्य नहीं हो सकता। ऐसे लेखक को आप उन्मत्त आदमी कहेंगे, प्रमत्त आदमी कहेंगे, पागल आदमी कहेंगे। वो कोई बेवकूफी कर सकता है। तो जो कारण होते हैं उसमें कई बार, जैसे हमने चर्चा की है, लिपिकार द्वारा परिवर्तन कर दिए जाते हैं जी। लिपिकार के धार्मिक आग्रह उसमें कारण बन जाते हैं जी। लिपिकार अपनी तरफ से बहुत सारे पाठों को जोड़ देता है, अपनी दार्शनिक मान्यताओं के अनुसार उसमें चीजों को ऐड कर देता है। किसी समाज विशेष से, क्षेत्र विशेष से उसकी घृणा होती है, उसको मूल लेखक के नाम से श्लोक बना बना करके अपनी ओर से इंट्रोड्यूस कर देता है और अपने आधार पर कुछ एक संशोधन भी कर देता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात सुनाता हूं। पिछले दिनों एक ग्रंथ छप रहा था जी। हमारे एक मित्र हैं, वो एक ग्रंथ छपवा रहे थे। ऋषि दयानंद ने एक वाक्य का प्रयोग किया है और वो वाक्य है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषियों की जो मान्यता है वही मेरी भी मान्यता है। अच्छा। ये ऋषि दयानंद का वक्तव्य है। जब ये वक्तव्य उन्होंने उद्धृत किया तो उन्होंने, जो आदमी टाइपिस्ट था, टाइप कर रहा था, उसने क्या किया, ना तो उसने ब्रह्मा सुना था और ना उसने जैमिनी सुना था। ब्रह्मा भी महर्षि हैं और जैमिनी भी महर्षि हैं जी। दोनों का ही नाम नहीं सुना था। तो टाइपिस्ट ने उसे कर दिया, वर्मा से लेकर जर्मनी पर्यंत ऋषियों की जो मान्यता है वो मेरी मान्यता है। ओके, देशों को जोड़ दिया। प्रूफ रीडिंग के लिए आया, उन्होंने काट करके फिर ठीक कर दिया। उसने वो पाठ ज्यों का त्यों रखा। कहते हैं जब मैं तीसरी बार गया और मैंने कहा भाई तू इसे ठीक क्यों नहीं करता, तो वो कहता सर आप वर्मा का नाम ब्रह्मा लिख रहे हैं, वो तो वर्मा नाम है उसका, और वो जर्मनी है, जर्मनी को संस्कृत में जैमिनी कहते हैं क्या? yes. तो कई बार इस तरह की जो अज्ञानताएं होती हैं वो कारण बन जाती हैं, परिवर्तनों के कारण बन जाती हैं। तो हमारे आग्रह, हमारे ज्ञान की सीमाएं, इसमें बहुत सारे कारण इन प्रक्षेपों के रहते हैं और हमारा आग्रह विशेष, सबसे बड़ा कारण हमारा आग्रह रहता है। जैसी हमारी परवरिश हुई है, उन चीजों को हम किसी बड़े आदमी के मुंह से कहलवा लेना चाहते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। मनुस्मृति के शोधनकर्ता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र जी ने, जो गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति भी रहे, आर्ष साहित्य के, वैदिक साहित्य के उद्भट विद्वान हैं, उन्होंने मनुस्मृति का संशोधन किया। आज मनुस्मृति हमारे समाज में राजनीतिक तौर पर सबसे विवाद का केंद्र बनी हुई है। बिल्कुल। और भारतीय परंपरा में जीवन मूल्यों में, व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले सभी आदमियों को नीचा दिखाया जाता है मनु के नाम पर प्रतिपादित की गई व्यवस्थाओं के द्वारा। लेकिन हमने कभी उसका मूल्यांकन नहीं किया, उसको वास्तविक तौर पर कहा नहीं। ये साहस डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने किया, काम बहुत सारे लोगों ने किया जी। पर इसे पूर्णता प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने प्रदान की। उन्होंने मनुस्मृति का एक आलोचनात्मक संस्करण निकाला और 6-7 आधारों पर उन्होंने पूरी मनुस्मृति का मूल्यांकन किया कि इसमें कितने प्रक्षेप हैं। अच्छा। कुल श्लोक संख्या 2685, मनुस्मृति की कुल 2685 श्लोक
2685 जितनी पांडुलिपियां मनुस्मृति की मिलती हैं, उन सब पांडुलिपियों में जो श्लोक उपलब्ध हैं, असल में तो वो सभी में उपलब्ध नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा हैं, कहीं बदलाव से हैं, मैक्सिमम इतने हैं। वो जो मनुस्मृति मिली है, टोटल श्लोक 2685 हैं। उन श्लोकों का प्रोफेसर सुरेंद्र ने मूल्यांकन किया। और श्वेता, आपको और हमारे श्रोताओं को जान करके आश्चर्य होगा कि उसमें से प्रोफेसर सुरेंद्र ने मूल्यांकन के पश्चात रीजनिंग करते हुए, अपनी इच्छा से नहीं, जो पैरामीटर्स उन्होंने तय किए थे, उन पैरामीटर्स की चर्चा मैं अभी आपसे कहने वाला हूं। उन आधारों पर 1502 श्लोक मिलावटी मिले। ओके, मुझे लगा आप कहने वाले 1502 ही ठीक थे, 1100 खराब थे। 1502 श्लोक मिलावटी मिले। 1183 श्लोक ऐसे हैं, 2685 में से 1183 श्लोक ऐसे हैं जिनको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने ये माना कि ये मनु के आशय के अनुकूल हैं। और किस आधार पर माना? उन्होंने 7 पैरामीटर्स लिए। कहीं विषय से विरोध तो नहीं है, प्रसंग से विरोध तो नहीं है जी, अवांतर विरोध तो नहीं है, विरोधाभासी कथन तो नहीं है, शैलीगत विरोध तो नहीं है। ये 7 पैरामीटर्स अलग अलग उन्होंने माने। और उस आधार पर जब उन्होंने श्लोकों को परखा, जांचा, समझा, तो एक लेखक इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि यहाँ तो वो किसी वर्ग विशेष के महत्व को प्रतिपादित करे और दूसरे स्थानों पर उसके ऊपर बहुत सारे कठोर प्रतिबंध लगा दे, उसके जीवन को लांछित करे, उसके जीवन को अभिशाप बना दे। इस तरह की चीजें मनु के साथ हुई। और इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का विरोध किया। यदि डॉक्टर अंबेडकर के सामने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा आलोचित संस्करण इस स्मृति का होता तो कदापि ना होता, तो वो इसके प्रशंसक होते। और कोई भी वो आदमी जो मनु का विरोध करता है, यदि डॉक्टर सुरेंद्र द्वारा आलोचित इस स्मृति को पढ़ ले तो वो मनु का प्रशंसक होगा, विरोधी नहीं होगा। श्वेता, सही है। लेकिन जो बात हमारी चल रही थी, मनुस्मृति की पैरोकारी करने वाले हमारे बहुत सारे विद्वान लोग आज भी मुंह भर करके इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि मनु के साथ मिलावट की गई है। अभी सर आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे, और मनुस्मृति मतलब भले ही बहुत सारे लोगों को इसके नाम से आतंक फैलाने का मौका मिल गया, लेकिन फिर भी आज हिंदू समाज इसको अपना धर्म ग्रंथ मानता है और मानव होने के जितने भी संदेश हैं वो वहाँ मिलते हैं। ऐसे में जो मनुस्मृति के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे मैं एक श्लोक अगर उद्धृत करना चाहूँ कि न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, ऐसा टाइप का। अब इस तरह के प्रसंगों की पहचान आपने कहा कि इस तरह होगी कि वो उनका आशय है कि नहीं, हमें जानना है, पिछले वाला पूरा प्रकरण जानना है, लेकिन जिनको नहीं पता है उन लोगों के साथ कैसे न्याय किया जाए? आप जिस श्लोक के अंश को उद्धृत कर रही हैं श्वेता, ये मनुस्मृति के, यदि मैं ठीक याद कर रहा हूं तो 9वें अध्याय के बिल्कुल शुरू में ही, शायद 3रा श्लोक है ये। जी जी। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रः न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। जी। कुमारावस्था में पिता रक्षक है, यौवन में पति भर्ता रक्षक है जी, और वार्धक्य में, बुढ़ापे में पुत्र रक्षक है। स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, उसको स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए जी। ये श्लोक मनुस्मृति के 9वें अध्याय के शुरू में है। आप श्वेता मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 85-86वें श्लोक पर जाकर के यदि देखें तो आपको वहां पर मनुस्मृति में स्त्री के उत्तराधिकार का संदर्भ प्राप्त होगा। स्त्रियों को उत्तराधिकार है, विवाह के बाद स्त्री के क्या अधिकार हैं इसका उल्लेख प्राप्त है। उत्तराधिकार का मतलब आप संपत्ति का अधिकार। ओके। अब यदि कोई संपत्ति का अधिकार रख रही है तो वो मालकिन है, तो वो दास कहाँ हो गई? फिर स्वतंत्रता कैसे नहीं?
तो उसकी स्वतंत्रता गई कैसे? जी। जो उत्तराधिकार, संपत्ति का उत्तराधिकार हम आज दिन तक देने की कोशिश कर रहे हैं, आज दिन तक देने की, देश में मुस्लिम महिलाओं को तो हम आज दिन तक भी नहीं दे पाए हैं संपत्ति में उत्तराधिकार। उस समय मनु स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दे रहे हैं। और यदि वो उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं, तीसरे अध्याय में यदि वो बात कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से वो लाइन गुनगुनाई जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनु की ही पंक्ति है। बिल्कुल। जहां वो उनकी पूजा की बात कर रहे हैं, पूजा का मतलब आरती उतारना नहीं, सम्मान, उनको रेस्पेक्ट, उनको स्पेस देना, उनकी स्पेस की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, उनके संपत्ति में अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वो यूं कैसे कहेंगे कि स्त्री स्वातंत्र्य के योग्य नहीं है? ये विशुद्ध रूप से प्रक्षिप्त श्लोक है, मिलावटी श्लोक है। और हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं जब कोई प्रश्न करने वाला व्यक्ति मनुस्मृति के इस श्लोक को हमारे प्रवक्ताओं को, हमारे लोगों को, हमारे विद्वानों को, हमारे संस्कृति के पैरोकारों को दिखाता है, तो वो इसकी रीजनिंग करने लग जाते हैं। ऋषि दयानंद ने क्या हमें फॉर्मूला दिया? साहसपूर्वक इनकार करिए कि ये मनुस्मृति का अंश नहीं है, ये मनुस्मृति में मिलावट है। और यदि हम साहसपूर्वक ये बात कह सकें श्वेता, हिम्मत के साथ इस बात को कह सकें, तो हम मनु को बहुत बड़े विवाद से बचाते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को दूषित होने से बचाते हैं, कलंकित होने से बचाते हैं, अपमानित होने से बचाते हैं। और ये काम हमें करना होगा। आज हर चौराहे पर स्मृतियां जलाई जा रही हैं। बिल्कुल। मनु के साथ जिस तरह का कदाचार हो रहा है, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, जो मनु ने कहा ही नहीं है, वो जबरदस्ती उनके नाम से कहलवाया जा रहा है। यस। तो अवान्तर विरोध है, परस्पर विरोध है, प्रसंग विरोध है, शैली विरोध है, विषय विरोध है। और इन सब विरोध के कारण हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये मनु की मान्यता नहीं है। तो आप सब जैसे जो समझदार लोग हैं, वो तो इस बात को तथ्यतः स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनके पास लॉजिकली रीजनिंग करना की क्षमताएं हैं। जो आज का अनभिज्ञ युवा पाठक है, उसको ये सब कैसे, मतलब उसको उसके माइंड तक कैसे पिरोया जाए ये बात? आप क्या प्रयास कर रही हैं? यही कर रही हैं। अगर आप ये प्रसंग आज उठा रही हैं, छोटा प्रयास ही बड़ा प्रयास होगा। कभी जिस आदमी ने प्रतिलिपि की होगी और पहली बार ये श्लोक मिलाया होगा, तो उसका प्रयास कितना बड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। उसने सब प्रतियों में तो नहीं मिलाया। और आपको एक बात और बताता हूँ, जितनी बंगला की प्रतिलिपियां मिली हैं, दक्षिण से मिली हैं, कन्नड़ से मिली हैं, नेपाल से मिली हैं, उनमें ये श्लोक ही नहीं है। अरे वाह, मतलब उनमें ये श्लोक ही नहीं है। उन प्रतिलिपियों ट्रांसलेशन के समय तक नहीं था। ये श्लोक उन प्रतियों में है ही नहीं। और हम आज भी इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि हमें इस श्लोक की रीजनिंग करनी है। भारत के विद्वानों को, खास तौर से संस्कृत का पठन पाठन करने वाले लोगों को एक बहुत बड़ी दृष्टि ऋषि दयानंद ने दी है। इस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए, अपने ग्रंथों का संशोधन करना चाहिए। श्वेता, जो चीज हमारे सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, देखो एक बहुत मजबूत पैरामीटर है वेद विरोध। भारत में प्रामाण्य चलता है जी। कालिदास की एक पंक्ति है, श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्। जी। प्रसंग क्या चल रहा है रघुवंश महाकाव्य में कि राजा दिलीप गाय के पीछे पीछे चले, और वो गाय के पीछे पीछे ऐसे चले जैसे वेद मंत्रों के पीछे पीछे स्मृतियां चलती हैं। ठीक है, वेद परम प्रमाण है। यदि कोई चीज वेद विरुद्ध है तो वह अस्वीकार्य है। ओके, फाइनली ये है, ये प्रमाण है जी।
मनुस्मृति में ऐसे हजारों संदर्भ हैं, हजारों श्लोक हैं, संदर्भ तो 10-20 ही हैं, जहां स्त्रियों पर अत्याचार की बात है, शूद्रों पर अत्याचार की बात है, जाति अत्याचार की बात है, यज्ञों में बलि की बात है, मांसाहार की बात है, दान दक्षिणा की बातें हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठता की बातें हैं। ये सारी बातें वेद विरुद्ध हैं। और यदि ये वेद विरुद्ध हैं, उनमें शोषण दिखाई पड़ता है, तो वो अस्वीकार्य है। हमारे पास तो पैरामीटर है ना श्वेता, और वो पैरामीटर क्या है? यदि कोई स्मृति कोई बात कह रही है, या कोई भी ग्रंथ कोई बात कह रहा है, भले ही वो उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्य ग्रंथ हो, स्मृति ग्रंथ हो, सूत्र साहित्य हो, जितना भी उत्तरवर्ती साहित्य है, यदि वह वेद विरुद्ध कुछ भी कह रहा है तो वह अस्वीकार्य है। और एक बात और समझ लीजिए, यहां पर वेद किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, व्यक्ति के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। जैसे हमने पिछले दिनों बात की थी दास और दस्यु की, जैसे हमने पिछले दिनों बात की थी आर्यों की। ये गुणवाचक शब्द हैं। गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता है, और गुणों के दुर्गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति की न्यूनता है या हीनता है। तो ऐसे प्रसंग वेद विरुद्ध है। वेद स्त्रियों को बहुत ऊंचा स्थान दे रहा है, तो आप उनका पढ़ने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? आप शूद्रों पर अत्याचार की बात कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें स्वतंत्रता से वंचित कैसे कर सकते हैं? आप उनकी संपत्ति का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? आप उनसे मौलिक अधिकार कैसे छीन सकते हैं? और इसलिए इस आधार को लेकर के, क्योंकि यह वेद विरुद्ध कथन है, हमारे विद्वानों को, संस्कृतज्ञों को, हमारे कथा प्रवाचकों को, हमारे संत महंतों को, हमारे सन्यासियों को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए कि यह मनु का मत नहीं है, ये मनु में मिलावट है, ये गर्म मसाले में गधे की, ऊंट की लीद मिली हुई है। हमें साहसपूर्वक कहना चाहिए। करेक्ट। अब आपकी बात को आगे करूं, बढ़ाऊं। आपने कहा कि फाइनल ये है कि स्मृतियां हो या जितने भी शास्त्र हों, वो सब वेद विरुद्ध अगर हैं, वहां पर कुछ भी बात वेद विरुद्ध है तो वो अप्रामाणिक है और वो प्रक्षिप्त है। अब अगर वेद में ही वो श्वेता प्रक्षिप्त है, और देखो जी, ये प्रक्षिप्त का विचार ऐसा नहीं है कि ये शोध से सिद्ध नहीं है। ओके, मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूं जो इस विषय को और भी स्पष्ट कर देगा, है ना? ऐसा नहीं है ये ऋषि दयानंद की कल्पना मात्र है। क्षेपक ऋषि दयानंद की कल्पना मात्र नहीं है, प्रमाण है। भारतीय चिंतन को उनका सबसे बड़ा योगदान है, उपहार है, संजीवनी है। भारत की संस्कृति को दोषमुक्त करने का, ऋषियों को दोषमुक्त करने का, अपने ग्रंथों को संशोधित करने का जो उन्होंने आइडिया दिया है, विचार दिया है, उससे बड़ा योगदान श्वेता नहीं हो सकता। ये बहुत शानदार उन्होंने उपाय हमें प्रदान किया है, और इसके प्रमाण क्या है जी। अब मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक इस बात को ध्यान से देखें, इसकी पड़ताल करें, इसे समझें। बिल्कुल, बताइए। महाभारत एक टेक्स्ट है जी, उस पर शोध हुआ। महाभारत का जो प्रथम नाम है, हमने तो नाम तक बदल दिए ग्रंथों के। जी, जय। महाभारत का जो प्रथम नाम है वो महाभारत तो नहीं है। जय। महाभारत रचना है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की। उनका नाम वेदव्यास है। कृष्ण द्वैपायन क्योंकि द्वीप में उनका पालन पोषण हुआ तो वो द्वैपायन कहलाए। ओके। और कृष्ण द्वीप में उनका, कृष्ण नाम के द्वीप में उनका पालन पोषण हुआ तो वो कृष्ण द्वैपायन कहलाए। ठीक है। वेदव्यास उनका नाम है जी। और वेदव्यास ये भी एक भ्रांति है, कई लोगों का विचार है, उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया। व्यास का मतलब वर्गीकरण नहीं है, अर्थ के अनुसार कह रहे हैं। व्यास का मतलब वर्गीकरण नहीं है, ये उनकी उपाधि नहीं है। व्यास का मतलब तो उसका फैलाव होता है जी, प्रसार होता है। वेद का प्रचार और प्रसार किया, वो महाभारत के लेखक हैं जी। महाभारत के लेखक नहीं है, उनका काव्य है जय काव्य। ओके। नारायणम नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम उदीरयेत्। महाभारत के प्रथम श्लोक में वो क्या कह रहे हैं?
ततो जयम उदीरयेत्। उदीरयेत्। अब मैं जय काव्य का लेखन प्रारंभ कर रहा हूं। उन्होंने जय काव्य लिखा और महाभारत के जय काव्य के अंदर की ही साक्षी है कि वह 8,800 श्लोकों का विस्तार है। पूरी कथा महाभारत की जो आज हमें उपलब्ध है, वेद व्यास ने जो लिखी थी वो कितने श्लोकों में लिखी थी? 8800 श्लोक। और नाम क्या दिया था? जय। जय काव्य। आज हमें जय काव्य को शतसहस्री संहिता कहा जाता है। शतसहस्री 100,000 माने 1,00,000। 1,00,000 श्लोकों की संहिता बन गई। लक्ष्य श्लोकी। आज गीता प्रेस और बाकी जगह से छपा हुआ जो मिल रहा है उसमें इतना विस्तार हमें महाभारत का मिलता है। 12,000। महाभारत की वेद व्यास की लिखी हुई जो जय काव्य था उसको 5 लोगों ने आगे बढ़ाया, कॉपी की। ओके। सुमंत, वैशंपायन, जैमिनी, पैल, शुक। क्या अंत वाला क्या बोला? शुक। ओके। इन 5 ऋषियों ने, 5 आचार्यों ने महाभारत को जय काव्य की प्रतिलिपियां की और अपने अपने संस्करण आगे बढ़ाए। ओके। इसमें वैशंपायन ने जो प्रतिलिपि की उसको उन्होंने जन्मेजय के यज्ञ में सुनाया जी। बाकी 4 की प्रतियों का उल्लेख नहीं मिलता हमें। उल्लेख मिलता है, प्रतियां नहीं मिलती। सुमंत की, जैमिनी की, पैल की, शुक की प्रतियां हमें नहीं मिलती हैं। वैशंपायन की जब प्रतिलिपि आई तो 8800 श्लोकों के उन्होंने 24,000 कर लिए। अच्छा, बढ़ा दिए। 8800 के 24,000 हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कथाओं का प्रणयन किया, सारी चीजें की, लेकिन उसका नाम उन्होंने जय काव्य नहीं रखा, उसका नाम उन्होंने भारत काव्य कर दिया। उसी परंपरा में और एक आचार्य हुए और उनका नाम हुआ सौती जी। सौती आचार्य ने उसमें और एडिशन किया और वो संख्या 24,000 से कितनी बढ़ी इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता। लेकिन अभी हमें 1,00,000 श्लोक महाभारत के नाम पर मिलते हैं। बिल्कुल। अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुणे के अंदर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, BORI पुणे, उसमें प्रोफेसर सुखथंकर हुए। 1919 में उन्हें ख्याल आया कि हमें महाभारत का एक आलोचनात्मक संस्करण निकालना चाहिए, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म हमें करना चाहिए, पाठालोचन करना चाहिए, क्रिटिकल एडिशन निकालना चाहिए। तो क्रिटिकल एडिशन निकालने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जी। और उस टीम में प्रोफेसर दांडेकर जैसे लोग थे, प्रोफेसर सुखतंकर की टीम में PL वैद्य जैसे लोग थे, डॉक्टर रघुवीर जैसे लोग थे। इन प्रोफेसर्स के साथ उन्होंने काम शुरू किया और पूरे देश दुनिया से जी महाभारत की 237 मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी की। ओके। उत्तर से की, दक्षिण से की, पूर्व से की, पश्चिम से की, नेपाल से की, तिब्बत से की, गिलगित से की, सारे देश में जहां जहां संदर्भ मिले उन्होंने पांडुलिपियां इकट्ठी की और उनका आलोचनात्मक संस्करण तैयार करना शुरू किया जी। 48 साल लगे श्वेता। ओके। 1967-68 तक ये कार्य चला, 1967 तक, और 1919 में शुरू हुआ। 50 प्रोफेसर्स की टीम ने इस पर काम किया, महान प्रयास। 33 वॉल्यूम उन्होंने छापे, 33 वॉल्यूम अब तक छपे उसके, जिसमें से 22 वॉल्यूम तो उस आलोचनात्मक संस्करण के हैं, क्रिटिकल एडिशन के हैं। 77,000 श्लोक उन्होंने ऐसे माने जो प्राय पांडुलिपियों में पाठ भेद के साथ उपलब्ध थे। मेरा सवाल ये है श्वेता, वेद व्यास की रचना थी 8800, वैशंपायन ने कर दी 24,000, सौती ने कितनी बढ़ा दी, संख्या उपलब्ध नहीं है। आज दिन हमें मिल रहे हैं 1,00,000 से ज्यादा। कौन है करने वाला? 150-200 वर्षों तक इसमें एडिशन होता रहा। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जा रही थी,
लोग अपने तौर पर उसके अंदर ऐड ऑन करते जा रहे थे और कितनी कथाएं उसमें मिल गईं। अनुशासन पर्व में, शांति पर्व में, सभा पर्व में, बड़े बड़े प्रसंग, पूरे के पूरे पर्व, उसमें इतनी बड़ी संख्या में मिलावट हुई। विषय के बाहर जाकर के नल दमयंती संवाद है, आख्यान है जी, सावित्री सत्यवान का आख्यान है, कितने ही आख्यान ऐसे हैं जिनमें अनावश्यक विस्तार आप देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रक्षेप है उसमें अनुशासन पर्व में और शांति पर्व में आपको मिलेगा। लंबे लंबे उपदेश जा रहे हैं। शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम की तर्ज पर किसी ने शिव सहस्त्र नाम और तैयार कर लिया है। कितनी कथाएं, अवान्तर कथाएं इतनी घुल मिल गई हैं, आज हम नहीं जान सकते कि ये हिस्सा महाभारत का है और ये हिस्सा महाभारत का नहीं है। और हमने पिछले संदर्भ में भी एक श्लोक आपस में पढ़ा था कि आज ये इतना विस्तार हो गया कि महाभारत के विषय में कहा जाता है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। दुनिया का कोई ज्ञान, कोई संदर्भ ऐसा नहीं है, कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जो महाभारत में ना हो, जो महाभारत में ना हो, कोई दर्शन ऐसा नहीं है। सही। तो अब वो संकलन बन गया, वो 5000 वर्षों के विकास क्रम का संकलन है। 5000 वर्षों में हमारी संस्कृति जिन जिन रास्तों से गुजरी है, जिन बदलावों के साथ गुजरी है, उन सब का संकलन धीरे धीरे महाभारत में होता चला गया। तो ये तो शोध कह रहे हैं कि मिलावट है, प्रक्षेप है। और जब इतने प्रक्षेप सिद्ध हो गए हैं तो हम अपनी स्मृतियों से, खास तौर से मनु महाराज का पिंड इस कूड़े से क्यों नहीं छुड़वाते। ये पहल हमें करनी चाहिए, साहस के साथ करनी चाहिए। जो इस तरह के गलत श्लोक, गलत परंपराएं, गलत प्रसंग, गलत वक्तव्य जोड़ दिए गए हैं, हमें साहसपूर्वक कहना ही होगा कि ये महाराज मनु की नहीं है। और हमें इस विषय में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की मनुस्मृति के आलोचनात्मक संस्करण का अनिवार्य रूप से अध्ययन करना ही चाहिए, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उन तक इसे पहुंचाना भी चाहिए। मैं अभी, आपने सुरेंद्र कुमार की मनुस्मृति का तो उदाहरण दिया ही है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आप रामायण और महाभारत का जिक्र कर रहे थे कि वो प्रक्षेप के साथ है, क्या उसका भी कोई प्रक्षेप रहित एडिशन उपलब्ध है? आप संपूर्णता से प्रक्षेप रहित एडिशन निकाल नहीं सकेंगे। जैसे विशुद्ध मनुस्मृति है, ऐसा कुछ? विशुद्ध मनुस्मृति है। मनुस्मृति क्योंकि सैद्धांतिक ग्रंथ है, दर्शन का ग्रंथ नहीं है, वो समाज की, राजनीति की व्यवस्थाओं को कहने वाला ग्रंथ है, शिक्षा की व्यवस्था को कहने वाला ग्रंथ है, पारिवारिक संबंधों को कहने वाला ग्रंथ है। तो उसके सिद्धांत फिक्स हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर हम अवान्तर विरोध के आधार पर, परस्पर विरोध के आधार पर, प्रसंग विरोध के आधार पर उन प्रक्षेपों की पहचान कर सकते हैं। पर महाभारत में कथाओं की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अनावश्यक विस्तार जहां पर दे दिया गया है, और वो अनावश्यक विस्तार, कथा कहीं से चलती चलती कहीं जाती दिखती हैं। बहुत चमत्कारिक घटनाएं उसमें जोड़ दी गई हैं, चमत्कारों की सृष्टि कर दी गई है। ऐसे प्रसंग स्वाभाविक रूप से प्रक्षेप का हिस्सा हैं। और जो ये संस्करण क्रिटिकल एडिशन आए हैं, उन्होंने पाठालोचन किया है। वो इस बात को नहीं कह रहे कि ये बाद में मिला दिया गया। और वो 8800 श्लोक महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए कौन से थे, आज हम पहचानने की स्थिति में नहीं है, और ना पहचान पाएंगे। प्रयास करें ना, तो मैं नहीं कहता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई विद्वान, कोई अध्येता इस दिशा में प्रयास करे तो संभव है कि वो किसी नतीजे तक पहुंचे। लंबा करना पड़ेगा, लंबे समय तक प्रयास लंबा होगा, प्रयास लंबा होगा। इन्हीं शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो अब आता है सबसे बड़ा जो एक विषय है, पुराण। पुराणों का क्या योगदान है इस प्रक्षेप में? जैसे अगर मैं पुराणों में वंशावलियां हैं, जो भी हैं, तीर्थ हैं, जिनका भी वर्णन है अलग अलग पुराणों में। विष्णु पुराण में विष्णु को ब्रह्म माना गया है, सृष्टि का रचयिता माना गया है। गरुड़ पुराण में गरुड़ को माना गया है। अब इन सब के विषय में किस निष्कर्ष पे जाएं और इनके प्रक्षेपों को कैसे देखें और कैसे छांटें? पुराणों में ज्ञान की बातें हैं, दर्शन की बातें भी हैं जी, लेकिन जहर मिश्रित हैं। ओके। पुराणों का अध्ययन यदि कोई करना चाहता है तो उसे बेहद सावधानी के साथ करना होगा।
पुराणों के अध्ययन से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत के दर्शन का अध्ययन करना ही चाहिए। पुराणों के अध्ययन से पूर्व किसी व्यक्ति को वेद के सिद्धांतों को जानना ही चाहिए। मतलब पहले वेद पढ़े, वेद के सिद्धांतों को जाने, भारत के धर्म दर्शन को जाने, और इन दोनों को जानने के बाद यदि वो पुराणों को पढ़ना शुरू करेगा जी, तो उसमें से नीर क्षीर का विवेक कर पाएगा। ओके। और यदि कोई व्यक्ति भारत के धर्म दर्शन को केवल पुराणों के सहारे जानना चाहेगा तो वो कुछ ऐसा ही हो जाएगा, हांडी में पानी, पानी में मथानी, मथो पूरा जीवन, कुछ नहीं कई पीढ़ियां, जो कुछ निकले वो पुराणों की वाणी। पानी मथने का कोई उपयोग नहीं है, कुछ नहीं। जिस तरह की कल्पनाएं, जिस तरह की चमत्कारिक कल्पनाएं, जिस तरह की सृष्टि नियमों के विरुद्ध घटनाएं, जिस तरह की अवैज्ञानिक घटनाएं, बातें कई स्थानों पर पुराणों के अंदर डाल दी गई हैं, मिला दी गई हैं, लिख दी गई हैं, वो किसी भी अध्येता को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है। और जो भोली जनता है इनके पास तो अभी यही है, मतलब छोटे छोटे से गुटके मिलते हैं उनको किसी किसी कथा के, पुराणों की, और वो उसी को सच मान के उसी के पीछे उन्हीं की कहानियों को पढ़ पढ़ के सत्यनारायण की कथा की, इसकी कथा। श्वेता, सत्यनारायण की कथा में फल बताया जाता है कि इसने ये किया तो ये लाभ हुआ, इसने ये नहीं किया तो ये हानि हुई, उसको ये प्राप्त हुआ, उसको ये नुकसान हुआ। वो कथा कौन सी थी ये कभी नहीं बताई जाती। सही है, मेरे को भी पहली बार सुनने मिली थी सर शादी के बाद। मुझे लगा क्या हो रहा है। वो कथा कौन सी थी? हाँ। जिसको उन दोनों कैरेक्टर ने सुना था, वो कथा कौन सी थी वो नहीं बताया जाता। और हम डाइल्यूट करते हैं, हम धर्म के बारे में इतना भ्रमित कर देते हैं, कई बार किसी विषय को इतना उलझा हुआ बना देते हैं, कई बार किसी विषय को इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि हम किसी कैरेक्टर पर, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा और वो मेरे अपने घर के अंदर घटी। मेरी बच्ची छोटी थी जी, और अभी 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ती थी। ठीक है। जिस स्कूल में जाती थी उस स्कूल में किसी दिन कोई सज्जन वहां पर आए, उन्होंने बच्चों को भक्ति का उपदेश दिया और एक कहानी सुनाई। ओके। पुराणों के अंदर एक कैरेक्टर है अजामिल। 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 और वो कथा कुछ इस तरह की है कि वो ईश्वर भक्त नहीं था, क्रूर शासक था, हिंसक था। उसके पुत्र का नाम नारायण था। उसने सारे जीवन में बहुत अत्याचार किए और मृत्यु के समय उसके मुंह से ये निकल गया दुख में कि नारायण आना। बुला तो वो अपने पुत्र को रहा था, और विद्वान वक्ता ने बताया कि जब उसने ये कहा नारायण आना, अच्छा, तो भगवान आ गए और उसका उद्धार हो गया। अच्छा, सच में ऐसा बताया जाता है। ये कथा सुन करके मेरी बेटी घर आई। मेरे घर में हम लगातार बच्चे के साथ जो बातचीत करते थे उसमें योगेश्वर कृष्ण के कर्म सिद्धांत की चर्चा करते थे, भारत के दर्शन के कर्म सिद्धांत की चर्चा करते थे कि जो किया है उसकी जवाबदेही हमारी है, और हम किसी भी प्रार्थना से, किसी भी पूजा उपवास से उसके फल को अपने से विलग नहीं कर सकते। उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप कोई व्रत, तीर्थ, उपवास, पूजा, दान कर लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए, जो हम अच्छा और बुरा करके आए हैं उसके फल का भुगतान तो हमें करना ही करना पड़ेगा। उससे हमारा पिंड छूटने वाला नहीं है। इस फोर्स के साथ हम अपने बच्चों को सिखाते थे कि बेटे कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत बड़ा मजबूत है और तुम मुक्त नहीं हो पाओगे चाहे कोई भी अनुष्ठान करना। तो हमारे बच्चे उस पर आगे चल रहे थे। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि पापा जी आप तो बड़ी
अजीब बात करते हो, रास्ता तो है। यस। मैंने कहा रास्ता क्या है? तो उसने ये कथा जो की थी वो मुझे सुनाई, हाँ। और उसने कहा जब अजामिल जैसे एक अधार्मिक आदमी का, हिंसक आदमी का, ईश्वर में आस्था न रखने वाले आदमी का, ईश्वर विरोधी का गलती से अपने बेटे को बुलाते समय नाम लिया गया, और जब उसका उद्धार हो गया तो भी हो जाएगा। पापा जी हम तो दिन में 2-4 बार नमस्ते और ईश्वर का स्मरण कर ही लेते हैं, और यदि गलती हो भी जाएगी, जब उसका हो सकता तो हमारा भी हो जाएगा। हम भी मरते समय कर लेंगे। अब इस कथा को सुना करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम क्या देना चाहते हैं? आलसी बनाना चाहते हैं। हालांकि मैं ये भी समझता हूं कि इस कथा का अभिप्राय किसी व्यक्ति को ईश्वर भक्ति के लिए तैयार करना रहा होगा। कभी कथा कहने वाले का भाव ये रहा होगा बढ़ा चढ़ा करके कहने का कि भाई भगवान का नाम लिया करो, ऐसे भी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, एक बार भी नाम ले लिया, मन से याद कर लिया तो उद्धार हो जाएगा। भाव शायद ये रहा हो, लेकिन इससे बच्चे मैसेज क्या रिसीव कर रहे हैं? गलत तरीका है। और ये मेरे घर में हुआ। तो हमने कई बार इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना कमजोर बना दिया पूरे भक्ति शास्त्र को कि हम कहीं का कहीं ले गए। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति पुराण पढ़ता है जरूर पढ़े, लेकिन पुराण पढ़ने से पहले यदि वो वेद और भारत के दर्शन की पूरी समझ नहीं रखेगा तो वो ऐसे जंगल में भटक जाएगा, ऐसे जंगल में खो जाएगा जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और वो सिर्फ एक तर्क के सहारे जिएगा कि आस्था में तर्क नहीं होता, श्रद्धा तर्क को नहीं देखती है, श्रद्धा हो तो सब कुछ हो जाता है। सर आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। स्त्रियों का वास्तव में क्या रूप मनुस्मृति में मनु ने दिखाया। क्या मैं छोटा सा एक ये भी पूछूं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को लेकर मनुस्मृति को बहुत क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न चिन्ह लगता है, वास्तव में मनु ने वर्ण को किस तरह देखा है? कहीं कोई छोटा सा उल्लेख हो तो। श्वेता, वैसे तो ये विषय एक लंबे संवाद का है, पर मैं बहुत संक्षेप में यदि कहूं तो वह श्रम विभाजन है, समाज विभाजन नहीं है, उसमें जातीयता का अंश नहीं है। तो बाकी सब जो भी कहा जा रहा है वो प्रक्षेप है। वो प्रक्षेप है। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र दलित नहीं है, वो ब्राह्मण घर में भी हो सकता है, क्षत्रिय कुल में भी हो सकता है, वैश्य कुल में भी हो सकता है, कर्म के अनुसार। और इस परंपरा में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो निम्न वर्ण में पैदा होकर के ऋषि पदवी को प्राप्त हुए हैं जी। तो यह श्रम विभाजन था। आज भी हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय रखते हैं कि नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं ना। बिल्कुल। यदि कोई सो कॉल्ड निम्न जाति में पैदा व्यक्ति क्लास 1 ऑफिसर है और उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यदि पीएन है, तो आज्ञा कौन किसकी मानता है? उच्च की, क्लास 1 की क्लास 4 मानेगा। यही होता है ना। बिल्कुल। ये श्रम का विभाजन था, योग्यता के आधार पर व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण था। ठीक है। माँ की कोख के आधार पर व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण नहीं होता था श्वेता। और उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कर्म हैं। पढ़ने लिखने का काम करने वाले लोग ब्राह्मण हैं, सुरक्षा का कार्य करने वाले लोग क्षत्रिय, संरक्षा प्राप्त कर देने वाले लोग, उपलब्ध करवाने वाले लोग क्षत्रिय हैं। आज का पुलिस डिपार्टमेंट, आज का पुलिस, मिलिट्री, सेना, वो सब लोग जो अभाव को दूर करते हैं, हमारा सब प्रकार से अन्नोपार्जन करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, गौ पालन करते हैं, जो भी किसी भी किस्म के अभाव को दूर करता है, जरूरतों को पूरा करने वाला जो समाज है वो सारा का सारा वैश्य है। और जो इन तीनों में से कुछ नहीं करता, निरक्षर भट्टाचार्य है, वो सेवा के कार्य में नियुक्त है जी। लेकिन वो हेय नहीं है, वो उपेक्षा का पात्र नहीं है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण काम भी कर रहा है। बिल्कुल। और मनु ने तो यहां तक विधान किया है कि यदि एक अपराध
शूद्र करता है तो उसे 1 गुना दंड दिया जाए। अच्छा। और वही अपराध यदि कोई विप्र करता है, ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, ब्राह्मण वर्ण, पढ़ने पढ़ाने वाला करता है तो उसे 4 गुना दंड दिया जाए। अच्छा, क्योंकि उसको समझ है, उसे समझ है, उसे समझ नहीं है। करेक्ट। तो मनु अत्याचारी कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए मनु की व्यवस्था में जो वर्ण है वो श्रम का विभाजन था। श्रम के आधार पर, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसकी समाज में स्थिति निर्धारित होती थी, ना कि मां की कोख से जन्म लेने के आधार पर। ओके, ठीक है। मनु जातीयता के पोषक नहीं है और वो कार्य हम आज भी करते हैं। सर, अंतिम 2 प्रश्न है। आज के दौर में जब लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो प्रक्षेप बुद्धि से पढ़ने का क्या लाभ मिलेगा और इससे हमें आधुनिकता और धर्म के बीच में एक संतुलन बनाने में क्या मदद मिल सकती है? प्रक्षेप बुद्धि से यदि हम सावधान होकर के किसी साहित्य का अध्ययन करेंगे जी, तो हम अपने साहित्य में संशोधन कर पाएंगे, आधुनिक भी हो पाएंगे। आधुनिक भी हो पाएंगे। कैसे? आधुनिकता के जितने सूत्र हैं वो सारे हमारे साहित्य में मौजूद हैं। अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकता का सूत्र सबको समान अधिकार है। अधिकारों की बात मनु कर रहे हैं, वेद कर रहे हैं। यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, जो ईश्वरीय वाणी है वो जितनी ब्राह्मण के लिए है उतनी ही वनवासी के लिए है, उतनी ही शूद्र के लिए है, वो सबके लिए है। तो हम यदि इन दीवारों को तोड़ना चाहते हैं, अपने सांस्कृतिक रूट्स को क्लियर करना चाहते हैं, हमारा बच्चा हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में क्यों बना रहे, ये कारण उसे उपलब्ध करवाना हमारी ड्यूटी है श्वेता। यदि हमारा बच्चा, आज इन बातों को कहने वाले लोग हैं, इन प्रक्षेपों को कहने वाले लोग हैं, कल ये स्वर भी यदि कमजोर पड़ गए, सही है, तो आप उसे कब तक साधेंगे? कब तक साधेंगे? इस वजन को कब तक ढोएंगे? कूड़ा ढोने की मजबूरी हमारे लिए आखिर है क्या? ध्यान रखना, गुरु ब्रजानंद दंडी प्रज्ञाचक्षु थे, ऋषि दयानंद के गुरु थे। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला अपने शिष्य ऋषि दयानंद को दिया था। और वो फॉर्मूला क्या था? जो कुछ संस्कृत में लिख दिया गया है वह सब धर्म नहीं है। अच्छा। संस्कृत को हम देव भाषा कहने लगे। हमारे सामान्य लोगों ने ये मान लिया देव भाषा का मतलब इसमें कुछ गलत लिखा हुआ नहीं है। जो भी कुछ संस्कृत भाषा में लिख दिया उसको हमने धर्म मान लिया। अगर कोई संस्कृत में गाली लिख दे तो वो धर्म होगी, कामुकता लिख दे तो वो धर्म होगी, वासना लिख दे वो धर्म होगी, अत्याचार लिख दे वो धर्म होगा, हिंसा लिख दे वो धर्म होगा। संस्कृत एक भाषा है, माध्यम है, उसको भी कसौटी पर कसा जाना जरूरी है। अच्छा। उसमें लिखे वक्तव्यों को, उसमें उस भाषा में निबद्ध सिद्धांतों को भी कसौटी पर, मानवीय कसौटी पर कसा जाना जरूरी है। वेद की कसौटी पर कसा जाना जरूरी है। और जब श्वेता हम वेद की कसौटी पर किसी भी वक्तव्य को कसेंगे, यदि वो वेद अनुकूल है तो वो स्वीकार्य है और वेदानुकूल नहीं है तो वो हेय और त्याज्य है। लोग ये तो कहते हैं जो स्मृति श्रुति के अनुसार नहीं है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ऋषि दयानंद इसके आगे जाकर के कहते हैं ध्यान तो देना ही नहीं है, उल्टे ये कहना है ये मिलावट है, ये प्रक्षेप है। क्योंकि प्रसंग विरोध है, वर्णन विरोध है, अवान्तर विरोध है, परस्पर विरोध है, शैली विरोध है, ये लेखक का आशय नहीं हो सकता। तो साहस के साथ हमें स्वीकार करनी चाहिए वो चीजें। तो इस विषय में आपने महर्षि दयानंद का भी जो योगदान है वो बहुत बखूबी समझाया है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। दुर्भाग्य से संस्कृत के अध्येता, धर्म के प्रचारक, धर्म के उपदेष्टा, कथाकार उस पर गौर नहीं कर रहे। मतलब जो आप कह रहे हैं आप्त वाक्यम प्रमाणम जो कहा गया है वहां पे आप्त को समझना पहले जरूरी है, आप्त को समझना जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। ठीक है सर, अंत में बस यही पूछूंगी कि प्रक्षेप को दूर करने का और साहित्य को शुद्ध करने का एक सही तरीका, सही विधि हम जैसे युवाओं के लिए, अगर हम इस विषय में थोड़ी रुचि रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हो सके, क्या करें? संवाद, अध्ययन
दो ही रास्ते हैं, अनुसंधान, अध्ययन करिए, अनुसंधान करिए, और अध्ययन और अनुसंधान से निकले हुए निष्कर्ष को अपने संवादों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। खाली बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, कल्पना से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं ही है। ठीक है। यदि हम इस दिशा में गंभीर हैं तो हमें अपनी उस गंभीरता को इस तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, और अपने साहित्य का इन प्रक्षेपों से जितनी जल्दी अपने साहित्य को हम मुक्त करा लें, वो हमारे हित में है, हमारे समाज के हित में है, भारत के हित में है, भारत के बहुसंख्यक समाज के हित में है, और विश्व के हित में है। अन्यथा ये कानून बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेंगे, ये सरिया कानून बन जाएंगे, ये सरिया की तरह से बन जाएंगे, है। तो हमें अपने इन ग्रंथों को वो सरिया की तरह से लेकर के नहीं जाना है, हमें उन पर संवाद करना है, और संवाद करके जो चीजें गलत हैं तैयार करें, हम अपने आचार्यों को तैयार करें। हमारा दुर्भाग्य श्वेता, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो धर्माधिकारी हैं, धर्मोपदेष्टा हैं, कथाकार हैं, विद्वान हैं, व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, संस्कृत के अध्येता हैं, अध्यापक हैं, उनमें इस विषय की गंभीरता को लेकर के प्रश्न लेने को ही तैयार नहीं, प्रश्न लेने को तैयार नहीं। सही है। क्यों डर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। यदि कोई चीज मिलावट सिद्ध हो रही है, स्वतः सिद्ध हो रही है, तो उसे बाहर निकालने से क्यों डर रहे हैं, एक स्वर में कहने का साहस क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये मिलावट है, ये कूड़ा है, ये मनु का नहीं है, उसे निकाले। तो इसलिए प्रक्षेपों से पिंड छुड़ाना, अपनी संस्कृति का पिंड छुड़ाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को, ये प्रक्षेप नाम के इस विषय को बहुत सरल, स्पष्ट और बेबाक तरीके से सबके सामने रखा है कि आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, कोई और रास्ता है नहीं। उम्मीद है आगे आप फिर किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण से और हम ऐसे विषय को उठाएंगे जिससे कि हमारी बुद्धि के तालों को खोल पाए। श्वेता, आप लगातार प्रयासरत हैं और ऐसे विषयों पर संवाद कर ही रही हैं, और मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके इस प्रयास को ईश्वर अपना आशीर्वाद दें, आपके प्रयास सफल हों। और आपसे बात करके विशेष रूप से ना हमारे अज्ञान के जो दरवाजे हैं ना, ताले, वो चाबियों से खुलने लग जाते हैं, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है दर्शकों को भी इतना ही लाभ होगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखते रहिए ऋषि दृष्टि, अग्रिम बार फिर किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।